यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय किसे दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनके नाम पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ने की कोशिश में जुटी रहती है, या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो यूपी की राजनीति के इतिहास में 3 दशक बाद ऐसे पहले सीएम हैं जो अपना एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में लौटे, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? जी हां, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा उससे ये ही मायने निकाले जा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की जीत मोदी और योगी की नहीं, किसी और की मेहनत का नतीजा था। और ये बातें मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के सामने कही हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच के रिश्ते सभी के सामने हैं। योगी केशव मौर्य को अपनी सरकार में शामिल नहीं करना चाहते थे। केशव खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य थे। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में योगी आदित्यनाथ को उन्हें केवल सरकार में शामिल ही नहीं करना पड़ा, बल्कि सरकार में डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ा, और बाद में वो विधान परिषद के नेता भी बना दिए गए। इसके लिए योगी के करीबी स्वतंत्र देव सिंह को नेता पद खाली करना पड़ा। दूसरी ओर केशव मौर्य ने दावा किया कि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के समय मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, इसलिए यहां मिली जीत का मुकुट माथे पर सज गया। लेकिन यूपी में जीत के संपूर्ण श्रेय का अधिकारी कोई है तो वो सुनील बंसल हैं। शून्य से शिखर तक ले जाने वाले मौर्य ने ये बातें जब कहीं, उस समय मंच पर योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल दोनों ही बैठे हुए थे। केशव मौर्य के बयान से साफ है कि चुनाव में जीत का श्रेय योगी को नहीं, बंसल को जाता है। बंसल इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और योगी से उनका 36 का आंकड़ा माना जाता है, जबकि केशव मौर्य बंसल के करीबी हैं और संगठन पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने बंसल को अमित शाह की मदद के लिए यूपी में को इंचार्ज बनाकर भेजा था। उसके बाद से 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बंसल ने ही यूपी में बीजेपी की रणनीति तैयार की, और मौर्य ने इन चुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय योगी के सामने ही सुनील बंसल को दे दिया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान चाहता है कि बंसल 2024 तक यूपी का काम देखें, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ के चलते ही यूपी संगठन में सुनील बंसल का दबदबा कम हो गया है। पार्टी की बैठक में योगी और बंसल अगल बगल तो बैठते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। ऐसा ही कैबिनेट की बैठक में भी दिखता है, जहां योगी और मौर्य आसपास बैठे तो दिखते हैं, लेकिन दोनों में बातचीत बहुत कम होती है। ऐसे में योगी और बंसल की जोड़ी योगी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, और इस लड़ाई का नुकसान बीजेपी को ही होता दिख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।